किसी मुल्क के दिवालिया होने के बारे में माहिरीन मईशत का कहना है कि एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जे की किस्तें और उस पर सूद की अदायगी से कासिर हो तो इस मुल्क को दिवालिया करार दिया जाता है। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (IBA) में मईशत के प्रोफेसर साइम अली ने BBC उर्दू को इस सिलसिले में बताया कि तकनीकी तौर पर एक मुल्क इस वक्त दिवालिया करार दिया जाता है जब वो बैरूनी कर्जों को अदा करने के लिए बैन अल-अक़वामी मुआहदों पर अमल दरामद करने में नाकाम हो जाए। उन्होंने बताया कि इसकी एक मिसाल लातीनी अमरीकी मुल्क अर्जेंटाइन की है जो गुज़िश्ता 10 सालों में 2 बार दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने मुल्क पर दाखिली कर्जों के बोझ को भी दिवालिया होने की एक वजह करार दिया। किसी मुल्क के लिए दाखिली कर्जे भी एक मसला होते हैं, ताहम उसकी बुनियाद पर मुल्क को बैन अल-अक़वामी सतह पर दिवालिया नहीं करार दिया जा सकता क्योंकि अंदरूनी कर्जे की अदायगी के लिए मकामी करेंसी छाप कर उनकी अदायगी तो हो सकती है, लेकिन बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए आलमी करेंसी की ज़रूरत होती है, जैसे कि इस वक्त डॉलर को आलमी करेंसी का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अमजद राशिद ने भी बैरूनी तौर पर कर्जों की किस्त और उन पर सूद की अदायगी की नाकामी की सूरत में किसी मुल्क के दिवालिया करार दिए जाने की वजह कहा है। जब एक मुल्क कर्जा हासिल करता है तो उसकी वापसी यकमुश्त नहीं की जाती है बल्कि किस्तों की सूरत में की जाती है और हर किस्त के साथ सूद भी अदा किया जाता है। उन्होंने बताया कि एक मुल्क इस कर्जे की वापसी के लिए आलमी मालियाती इदारों और दूसरे ममालिक के साथ मुआहदा करता है कि कर्जा और इस पर सूद की अदायगी एक ख़ास वक्त और मुद्दत में की जाएगी। ताहम जब कोई मुल्क इस सिलसिले में कर्जे की किस्त और इस पर सूद की अदायगी में नाकाम हो जाए तो ये मुल्क दिवालिया हो जाता है। एक मुल्क के दिवालिया होने से पहले जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उनमें सबसे बड़ी अलामत किसी मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर और उनके मुकाबले में बैरूनी कर्जों की कितनी किस्तें और उन पर सूद की कितनी अदायगी होनी है। डॉक्टर अमजद रशीद ने इस सिलसिले में बताया कि जब मुल्क के जारी खातों करंट अकाउंट का खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हों और उसके मुकाबले में बैरूनी कर्जे की किस्तें और उन पर सूद की अदायगी एक मसला बन जाए तो ये जाहिर करता है कि मुल्क दिवालिया होने का तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जारी खातों का खसारा इसलिए बढ़ता है कि मुल्क में दरामदात इम्पोर्ट ज़्यादा होती हैं अलिफ वर उसके मुकाबले में बरामदात एक्सपोर्ट इस रफ्तार से नहीं बढ़ पाती कि दरामदात पर बैरून मुल्क जाने वाले डॉलर बरामदात की सूरत में वापस आएं और उसका दबाव ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ता है क्योंकि वहाँ से दरामदात के लिए अदायगी करनी पड़ती है। इस अदायगी की वजह से बैरूनी कर्जे की किस्त और इस पर सूद की वापसी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बैरूनी कर्जे की अदायगी भी डॉलर में करनी होती है। IBA के साइम अली ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि किसी मुल्क के दिवालिया होने की तरफ बढ़ने की सबसे बड़ी निशानी इस मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल होती है कि वो कितनी तेज़ी से कम हो रहे हैं। इनमें होने वाली कमी का असर बैरूनी अदायगी पर पड़ता है क्योंकि कर्जे की वापसी डॉलर में करनी पड़ती है और अगर डॉलर के ज़खायर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क के पास कर्ज अदायगी की सकत कम हो रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगर तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है और दरामदात पर ज़्यादा डॉलर खर्च हो रहे हैं और बरामदात की सूरत में डॉलर कम आ रहे हैं तो ये भी मुल्क के ज़खायर में कमी लाएंगे। डॉक्टर अमजद राशिद ने बताया कि जब कोई मुल्क दिवालिया होने के करीब होता है तो उसकी जानिब से बैन अल-अक़वामी मार्केट में कर्जे लेने के लिए जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स भी ज़्यादा शरह सूद पर लिए जाते हैं, यानी मुल्क को इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वालों को ज़्यादा मुनाफा देना पड़ता है और बैन अल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जानिब से इस मुल्क की रेटिंग कम कर दी जाती है। किसी मुल्क के दिवालिया होने पर इसके मनफी असरात पर बात करते हुए डॉक्टर अमजद ने कहा कि इससे आलमी मंडी में मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बहुत गिर जाती है और आलमी इदारों और दूसरे ममालिक की जानिब से मज़ीद कर्ज की सहूलत नहीं मिलती। उन्होंने कहा एक ऐसा मुल्क जो कर्जों पर चलता है इसके लिए आलमी मालियाती इदारों की जानिब से कर्जे की सहूलत भी ज़रूरी होती है ताकि इस मुल्क की मईशत चल सके।
उन्होंने कहा कि दिवालिया होने की सूरत में शदीद नतीजा ये बरामद हो सकता है कि मुल्क से जाने वाला तिजारती माल जब्त कर लिया जाए और आपके मुल्क के हवाई जहाज और बहरी जहाज किसी दूसरे मुल्क में कब्जे में ले लिए जाएं। डॉक्टर पाशा ने कहा कि दिवालिया होने की सूरत में करेंसी की कदर रोज़ना की बुनियादों पर बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाती है, जैसा कि वेनेज़ुएला में हुआ कि जब ये मुल्क दिवालिया हुआ तो उसकी करेंसी इस कदर बेवक़ात हो गई थी कि ये सड़कों पर बिखरी रहती थी और लोग इस पर चला करते थे।